हर हेल्दी इन्वायरमेंट के पीछे, हर हेल्दी फॉरेस्ट के पीछे कुछ ऐसी इनविजिबल चीज़ें हैं जो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही होती हैं। मॉइस्चर का फ्लो, न्यूट्रिशन का फ्लो, एनर्जी का फ्लो। और ये जब भी फ्लो रेजिस्ट होता है, स्टॉप होता है, जितने भी लिविंग क्रिएचर धरती के ऊपर हैं उनका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। इवन मेरी पूरी लाइफ की जर्नी ओवरऑल रिटर्न सिर्फ इतना है कि व्हेन आई सी नेचर नेवर सर्वाइव बिकॉज इट इज पावरफुल और बिग। नेचर सिर्फ इसलिए सरवाइव कर रहा है क्योंकि ये लोगों को फ्लो करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इवन माई जर्नी स्टार्टेड विथ वेरी बेसिक क्वेश्चन, जिसको अगर अभी मैं सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि पौधा एक्चुअली में खाता कैसे है। ये नहीं कि हम फर्टिलाइज़र कैसे डालते हैं, ये नहीं कि हम पौधा लगाते कैसे हैं, ये नहीं कि हम इरिगेट कैसे करते हैं, पौधा एक्चुअली खाता कैसे है। मेजॉरिटी जो आज यहाँ पे है वो ये सोचते होंगे कि हम खेत में फर्टिलाइज़र डालते हैं, पौधा उसको एब्जॉर्ब करता है, स्टोरी एंड। एटलीस्ट मैं ऐसा ही सोचता था। मैं एक कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव के फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वो फार्मर फैमिली आप उससे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि उनका आगे का साल कैसा बीतेगा उनके खेत में हो रहे फसल पे निर्भर करता है। आज बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे वो उस पर निर्भर कर रहा है उनके खेत में किस हिसाब की फसल हो रही है। क्योंकि वो हर सीज़न में ये सोचता है, हर सीज़न के पहले ये सोचता है कि इस बार नहीं ये बीज खरीदे कि नहीं, ये इस बार फर्टिलाइज़र नया वाला लेकर के आए कि ना लेकर के आए, ये क्या कहते हैं, ये मशीन्स हम रिपेयर कराएं कि ना कराएं, क्योंकि हमें अपने बच्चे की फ़ीस जमा करनी है। मैंने उसी टाइम ये सोचा था जब मैं बच्चा था, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूँगा ये भी नहीं पता था, कैसे करूँगा ये भी नहीं पता था, कर भी पाऊँगा कि नहीं ये भी नहीं पता था। बट आई मेड प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि आई विल डू समथिंग, क्योंकि क्यों करना है ये मेरा क्लियर था। मुझे अपने फैमिली को, अपने सोसाइटी को उस चैलेंजेस से बाहर लेकर के आना था। 2016 में मुझे केमिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन करने का मौका मिला। मैं मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया। वहाँ पे जाने के बाद सारे 90 80 90% बच्चों के जैसे एक छोटे से सूटकेस के साथ, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेमोरीज के साथ मैं कॉलेज में एंटर किया। एक दिन मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और सडन कुछ बात चल रही थी हमारे दोस्तों के बीच में कि किसी ने अपने फैमिली बिजनेस के बारे में बताया कि बिजनेस हम कैसे कर रहे हैं, किसी ने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताया, किसी ने कुछ बताया। जब मेरी बारी आई मैंने एग्रीकल्चर के बारे में बताया कि कैसे हर एक फसल के लिए हम कितनी बार फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, कभी यूरिया डाल रहे हैं, कभी डीएपी डाल रहे हैं, कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, हर 15-15 20-20 दिन पे हमें सिंचाई कैसे करनी पड़ती है, और उसके बाद रिटर्न क्या है। हम जितना फर्टिलाइज़र इन्वेस्टमेंट इरिगेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लागत लगा रहे हैं, उतने का हमें रिटर्न भी नहीं निकल करके आ पा रहा है। इस थॉट के साथ मैं रूम में पहुंचा। शाम में मैंने लैपटॉप ओपन किया, सर्च किया कि कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है जो ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। क्या फिर एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बना, कितने कितने टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं, किस तरीके से कौन सा फर्टिलाइज़र पड़ता है, 10 से 100, 100 से 1000। कई दिन मैं इस पर रिसर्च करते करते मुझे एक पॉइंट निकला कि आखिर पौधा न्यूट्रिशन कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसा अभी हम देख भी पा रहे हैं कि प्लांट में उसके रूट्स होते हैं, सब्सिडरी नोड्यूल्स होते हैं, सबका एक डायमेंशन होता है। इमेजिन करिए आपके हाथ में ग्लास है, उसमें बड़े बड़े बॉल्स रखे हुए हैं। किसी ने आपको स्ट्रॉ दे दिया, कहा उस स्ट्रॉ से उस पूरे ग्लास का बॉल्स को पीना है, वो आप नहीं पी पाएंगे अनलेस एंड अनटिल वो बॉल उस फॉर्मेट में छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक ना हो जाए। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे डीएपी डाल रहे हैं खेत में, डाई अमोनियम फॉस्फेट, उसका ग्रेन्यूल इतना बड़ा होता है कि जब तक पीएसबी फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया उसको तोड़ करके P2O5 में नहीं बनाएगा, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में नहीं कन्वर्ट होगा, पौधा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ये जब सुना मैं जब पढ़ा तो मुझे ये लगा कि अभी तक हमने फर्टिलाइजर को क्यों हीरो बना करके रखा है। मेन काम तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहा है। फिर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना चालू किया। लकीली मुझे आईआईटी बीएचयू में 2019 में इंटर्नशिप करने का मौका मिला। तब मैंने पहली बार जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप से देखा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कैसे करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, किस तरीके से 2 का 4, 8 का 8, 8 का 16 हो रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी मटेरियल को खाता कैसे, जैसे अभी हम लोग सोचते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई चीज़ सड़ा रहा है,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा करके किसी चीज़ को नहीं सड़ाता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटीन रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज करता है। आप इमेजिन करिए, दो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, उसके बीच में एंजाइम पहुंचा, एंजाइम ने इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट गया। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करते करते एक दिन दिमाग में जब मैं माइक्रोस्कोप से देख रहा था तो ये दिखा कि अगर ये छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतना टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इफ इट्स हेल्प कंप्लीट नेचर टू सर्वाइव, देन ये हमारे फार्मर्स की प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहा। उस दिन ये रियलाइज हुआ कि रिसर्च चेंज द वर्ल्ड व्हेन इट्स लीव्स लेबोरेटरी। क्योंकि अगर हम लैब में, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, रिवर फ्लो हो रहा है, उसका एंड डेस्टिनेशन, उसका टारगेट तब अचीव होता है जब वो जाकर के खेत में किसानों के खेत को सिंचाई दे पाता है, सिंचाई कर पाता है। अगर हमारे रिसर्च बुक्स में रह जाएंगे, हमारे रिसर्च लैब्स में रह जाएंगे और उनका एंड कंज्यूमर जो है, जो फार्मर है, जो लास्ट माइल पे लोग अवेलेबल हैं, वहाँ तक अगर हमारा रिसर्च नहीं पहुँचा, उस रिसर्च का 100% आउटकम नहीं निकल करके आ पाएगा। तो उस दिन मैंने ये ठाना कि मैं एक ब्रिज का काम करूंगा, एक लैब से सोसाइटी के बीच में। नॉलेज को आई विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लेबोरेटरी टू एंड कंज्यूमर। उस दिन से एक थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। मैं एकदम एकेडमिक्स की जगह पे क्या इकोनॉमिक्स होता है, कौन सा मटेरियल कितना कॉस्टली पड़ेगा, कि ये IIT BHU की लेबोरेटरी की ही इमेजेस हैं। क्या इकोनॉमिक्स बैठेगा, कितना सस्ता कर सकते हैं चीज़ों को, मैं उस पर काम कर रहा था। ये 2019 एंड की बात है। हमने कुछ फॉर्मुलेशंस बनाए, कुछ अलग अलग प्रकार के जीवाणु बनाए, कुछ फास्फोरस बनाते हैं, कुछ पोटेशियम बनाते हैं, कुछ नाइट्रोजन बनाते हैं, सबको इकट्ठा किया, सबको मिक्स करके अलग अलग पौधे लगाए। हमने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हमारा चल रहा था। सडन मार्च में लॉकडाउन लगा, हमारा सारा, हमें बोला गया हफ्ते दिन के लिए आप घर जाइए, आप फिर वापस आ सकते हैं। हफ्ते दिन से छुट्टी 15 दिन की हुई, 15 दिन से 1 महीने का हुआ, 1 महीने से 3 महीने का हुआ। जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे हमने काम किया था वो सारे धीरे धीरे करके मर गए। जितने पौधे हम लोगों ने लैब में लगा रखे थे वो सारे खत्म हो गए। आप वो इमेजिन करिए जिसके लिए आप 3 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हो और आपका सारा काम आपके सामने एक एक घड़ी के सुई के हिसाब में धीरे 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 करके वो खराब होता जा रहा है। हम एकदम डिप्रेशन में बैठे हुए थे अपने कुछ फिर दोस्तों के साथ, एक दिन वीडियो कॉल पे थे, बता रहे थे कि घर पे कैसे लोग सुना रहे हैं, कैसे सब लोग डांट रहे हैं, कोई अपने बारे में बता रहा था। तो सडन मेरे फ़ोन पे 10,000 रुपये क्रेडिट हुआ। वो मेरे इंटर्नशिप के टाइम का पैसा था जो मुझे IIT BHU ने ट्रांसफ़र किया था। उस दिन हमने ये सोचा अभी इतना पैसा है, क्या कुछ एक लास्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक लास्ट ट्राई, जिससे हम जो प्रॉब्लम जो झेल रहे हैं, हमारी सोसाइटी झेल रही है, जितना मेहनत किया, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हमने मशीन्स मंगाया, एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया। ये पहला प्रोटोटाइप हमने बनाया घर पे। हमने और जितना पढ़ा था, आपको एग्जांपल मैं दूंगा कि जो नाइट्रोजन बनाने वाला जीवाणु वो दलहन के खेत में मिलता है, जो कार्बन डिग्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जहाँ लकड़ी सड़ रही होती है वहाँ मिलता है, कुछ अच्छे जीवाणु जहाँ नाली बह रही है वहाँ मिलता है। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर लैब में उठाया कहाँ से था, उस मिट्टी से ही तो उठाया था। आज मैं आइसोलेट नहीं कर पाऊंगा बट वो मिट्टी तो कलेक्ट कर सकता हूँ। हमने वो सारी जगह की मिट्टी कलेक्ट की, उस जंगल की मिट्टी जहाँ पे आज तक खाद कभी नहीं पड़ा था, वो कॉम्बिनेशन तैयार किया और 2 kg फर्टिलाइज़र पहली बार बनाया। वो 2 kg फर्टिलाइज़र हमने आधा kg NABL लेबोरेटरी में भेजा जिसमें न्यूट्रिशन टेस्ट करें, और थोड़ा क्वांटिटी हमने अपने 3x4 स्क्वायर फीट में कुछ पौधे लगाए, कुछ केमिकल खाद से डाल दिया, कुछ काऊ डंग के साथ डाल दिया, कुछ इससे डाल दिया। एक अमेजिंग रिस्पांस मिला कि केमिकल के कंपैरिजन में एटलीस्ट 2x के रेट पे ग्रोथ आ रही थी। और उस समय मतलब इतना मीडिया कवरेज आना चालू हुआ, लोगों ने जानना चालू किया, क्योंकि रिपोर्ट जब पब्लिश हुई थी NABL की, उसमें यह बताया था पौधे को जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए, 16 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, आयरन, कार्बन, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, ये जितने न्यूट्रिशन चाहिए सब उस फर्टिलाइजर में अवेलेबल था। और वो उसमें एक्टिव ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी थे जो सारे न्यूट्रिशन को डेवलप करके मिट्टी में दे जाते। तो ये नेशनल मीडिया कवरेज आया और ले दे करके मेरे पास स्टॉक में 2 kg खाद था। हमारे पास
पुराने एक्सपीरियंस थे, ऐसे टारगेट्स को हम लोग जैसे ऑनलाइन सर्च करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। हमने फ्री में, किसी दोस्त ने, शुभेंद्र ने, जो मेरे दो दोस्त हैं शुभेंद्र और मुकेश, उनके साथ आज हम लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने मिल करके हम लोगों ने इसको स्टैब्लिश किया। शुभेंद्र ने ई कॉमर्स वेबसाइट बना दी, मुकेश लखनऊ का हेड बन गया, मैं कानपुर का हेड बन गया, कुछ दोस्त कहीं के हेड बन गए और लोगों के कॉल्स को टारगेट करना चालू किए। किसी ने 25 टन मांगा, किसी ने 100 टन मांगा, किसी ने 50 टन मांगा, किसी ने 10 टन मांगा। मेरे पास देने के लिए 2 केजी था। हमने एक बहुत सिंपल सा आंसर फ्लोट किया मार्केट में कि वी आर रनिंग आउट ऑफ स्टॉक, हम एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप कंपनी है, आप एटलीस्ट इस प्रोडक्ट को ट्राई करिए, आप 10 टन ना मंगाएं, आप 1 केजी ऑर्डर करें और आपको अगर रिस्पांस पॉजिटिव मिलता है तो आप हमें बताएं। हमने, लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया। किसी ने 500 रुपये भेजा, किसी ने 1000 रुपये भेजा, किसी ने 1500 रुपये भेजा, 25,000 रुपये इकट्ठा हुए। हमने जो 2 केजी का सेटअप था उससे करीब 1000 केजी का सेटअप क्रिएट किया। वहाँ से लोगों को भेजना चालू किया। अलग अलग जगह से जो फीडबैक आने लगा उसको हम लोगों ने सोशल मीडियाज़ पे डालना चालू किया। सिर्फ एक रीज़न था कि वापस से उस लेबोरेटरी में पहुँच जाऊँ, वापस से उस इंस्टीट्यूट में पहुँच जाऊँ, कोई इंस्टीट्यूशन हमें हेल्प करने के लिए रेडी हो जाए। वैसा ही हुआ। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ बंदोपाध्याय ने हमें ट्विटर में रिप्लाई किया कि डू यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम आईआईटी कानपुर, डू लेट अस नो। और हमें क्या चाहिए था, हम अगले दिन बस पकड़े, आईआईटी कानपुर पहुंच गए, कमेटी के सामने हमने प्रेजेंटेशन दिया, हमारी कंपनी इंक्यूबेट कर गई। वहाँ पे हर तरह का सपोर्ट मिला, फिर से वो इकोसिस्टम मिला, गवर्नमेंट के फंड्स मिले, ग्रांट मिला। वी गॉट रिवॉर्डेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी गॉट रिवॉर्डेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्ट इन यूपी, सिटी बैंक, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सब ने इस काम को रिकॉग्नाइज किया। सब ने उस ग्लोबल स्केल पे इसको फीचर किया कि कैसे गाँव में उठ करके चीज़ों को इस स्केल तक बढ़ाया जा सकता है। फिर वापस से हम एक कैपेसिटी पे बैठे थे, ऑर्डर्स आना चालू हुए, हम सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। ये लगा कि अब बड़े फैसिलिटी की ज़रूरत है, बड़ा इकोसिस्टम चाहिए, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए। वो कैसे करेंगे? हम घूम फिर करके वापस से अपने पुराने मेंटर के पास पहुँचे जो कि नेचर है। कहीं आप क्या कहते हैं, जंगल में कोई बड़ी फैक्ट्री देखे हैं? किसी जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ जो सारे पूरे पेड़ को सुपरवाइज कर रहा हो? कोई जंगल में एक पेड़ सीईओ बन के बैठा है? कोई नहीं है। आप उस सेंस में देखिए कितना अमेजिंग बिजनेस मॉडल एक फॉरेस्ट में चल रहा है। प्लांट इज प्लेइंग इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टास्क। प्लांट का पार्टनरशिप है मिट्टी के साथ में, मिट्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है। मिट्टी का पार्टनरशिप जीवाणुओं के साथ में, जीवाणु अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहा है। जीवाणु का पार्टनरशिप क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ में है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहा है। सब अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा रहे हैं और पूरा का पूरा इकोसिस्टम हजारों साल से चलता आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है जब तक कि हम उसमें इंटरवेंशन नहीं कर रहे। सब चीज़ उतने स्मूथ वे में चल रहा था। हमें ये लगा कि अब हम अपने इसी थॉट प्रोसेस के साथ इस टेक्नोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमने एफपीओ को इन्वॉल्व किया, गौशाला को इन्वॉल्व किया, ग्रामीण ग्राम विलेज लेवल के लोगों को इन्वॉल्व किया कि क्यों ना ऐसी कम्युनिटी अलग अलग जगह क्रिएट किया जाए। जैसा सर ने मेंशन किया, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस मॉडल को रिकॉग्नाइज किया कि एक बड़ा सेटअप क्यों बनाना है, क्यों ना हर गांव के स्तर पे, हर एक ब्लॉक लेवल पे छोटे छोटे सेटअप्स बनाए जाए जहाँ पे रोजगार क्रिएट होगा, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट होगा, वेस्ट मैनेजमेंट क्रिएट होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्रिएट होगा, नेचुरल फार्मिंग प्रमोट होगा और सब कुछ उस गांव के लिए। वो किसी और चीज़ पे निर्भर नहीं करेगा, वो किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। उस दिन ये समझ में आया मुझे कि नेचर नेवर स्केल्ड अप, इट स्केल्ड आउट। नेचर ने हर एक छोटे छोटे सेगमेंट अपने क्रिएट कर रखे हैं, हर एक अलग अलग लेवल पे अपने आप को तैयार कर रखा है। आज मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग पे काम करता हूँ, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए जीन्स को चेंज करता हूँ। हर क्रॉप के लिए अलग अलग कस्टमाइजेशंस पे हम लोग काम करते हैं। मिट्टी की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करते हैं। लोग मेरे से पूछते हैं कि ये सब आइडिया आपके पास कहाँ से आता है? आप वापस से नेचर को देखिए। क्या डेजर्ट का जो पौधा है उसका जड़ जमीन के बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं होता है? क्या जो नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में पौधे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी लगता है उसका जड़ बहुत अच्छे हिसाब से होल्ड नहीं करता है, बहुत फैला हुआ नहीं होता है? जहाँ पे डेजर्ट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, कार्बन की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे उस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। जहाँ पे
न्यूट्रिशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे उस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है। नेचर ने ऑलरेडी कस्टमाइजेशन कर रखा है, तो वही प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, सैटेलाइट मॉनिटरिंग करते हैं, किस क्रॉप में लास्ट 10 साल से क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू चल रहा है आपके फसल का, उसमें किस हिसाब से हरापन बदला, किस हिसाब से न्यूट्रिएंट वैल्यू बदला, किस हिसाब से पानी सोखने की क्षमता चेंज हुई, इस सभी को ट्रैक करते हुए आपके लिए क्या बेस्ट किया जा सकता है। आज करीब 3 लाख से ज़्यादा फार्मर्स इंडिया, अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज़ में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। 50 से ज़्यादा महिला संगठन इसको खुद अपने लेवल पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मैं आप लोगों को लास्ट में एक क्वेश्चन के साथ अपने सेशन को एंड करूंगा कि जब आप यहाँ से जाएं, आप कोई डॉक्टर होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, आप कोई भी चीज़ करने से पहले आप इस सवाल की जगह पे हाउ डू वी मेक थिंग्स बिगर की जगह पे हाउ नीड टू फ्लो अगेन की दिशा से सोचें, क्योंकि फ्यूचर डजंट बिलोंग टू दोज हु बिल्ड बिगेस्ट सिस्टम, इट बिलोंग टू दोज हु बिल्ड सिस्टम वेयर एवरीवन कैन ग्रो। यहाँ पे टाटा नगर है, यहाँ पे आप रतन टाटा को देखिए, टाटा ग्रुप को देखिए, उन्होंने यही कुछ मॉडल पे काम किया। व्हेन रिवर फ्लो लाइफ रिटर्न, व्हेन नॉलेज फ्लो innovation begins, and when nature allowed to flow again, humanity doesn't simply survive, it thrives. Thank you so much.